गुड इवनिंग स्टूडेंट। यह हमारी तीसरी क्लास है। अर्थशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति, विषय सामग्री व क्षेत्र। हम प्रथम पेपर पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट एंड मेथड, जिसे हिंदी में बोलते हैं आर्थिक अवधारणाएं एवं विधियाँ। परिभाषा में उससे पहले हमने कल्याण संबंधी परिभाषा, दुर्लभता संबंधी परिभाषा, धन संबंधी परिभाषा के बारे में हमने पढ़ा। इस क्लास में हम पढ़ेंगे आवश्यकता विहीन परिभाषाएं। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने इस पर अपने विचार अच्छे से प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार जीवन का वास्तविक सुख इच्छाओं का दमन या समाप्ति में नहीं है। प्रोफेसर मेजर की परिभाषा, मेहता की परिभाषा इस प्रकार है। वास्तविक सुख इच्छाओं की अधिकता में नहीं वरन उनको कम करने में है। आर्थिक समस्या इच्छाओं को कम से कम करने की समस्या मात्र है, क्योंकि इच्छाओं को कम करने से ही सुख की प्राप्ति होती है। यानी द प्रॉब्लम ऑफ गेनिंग फ्रीडम फ्रॉम वांट्स इज रिगार्डेड एज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उनकी परिभाषा में निम्न बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, मानव व्यवहार मस्तिष्क की बेचैनी अथवा संतुलनहीनता का परिणाम है। मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र का अध्ययन विषय मस्तिष्क की बेचैनी या मानसिक असंतुलित दशा है। मानसिक बेचैनी का कारण यह है कि मनुष्य की आवश्यकताओं तथा उन्हें संतुष्ट करने के साधनों के बीच अंतर होता है। गांधी जी के शब्दों में, मानव मस्तिष्क एक धैर्यहीन चिड़िया के समान है। वह जितना अधिक पानी पीती है उससे और अधिक पाना चाहती है, फिर भी अंततः असंतुष्ट रहती है। दूसरा, इच्छाओं के चुनाव की समस्या। मनुष्य अपनी समस्त इच्छाओं को एक साथ कम नहीं कर सकता, अतः उसके सामने सुख की समस्या आती है, अर्थात किन इच्छाओं को कम किया जाए और किन इच्छाओं की पूर्ति की जाए। तीसरा, अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना है। मानव व्यवहार का अंतिम उद्देश्य सुख प्राप्त करना होता है। प्रोफेसर मेहता ने संतुष्टि अथवा सुख के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है, संतुष्टि वह अनुभव है जो इच्छाओं की तृप्ति के बाद मिलती है। मनुष्य का सुख उस समय प्राप्त होता है जब उसे किसी आवश्यकताओं का अनुभव न हो, अर्थात इच्छा रहित अवस्था में मानव का मस्तिष्क पूर्ण संतुलित होता है, उसे ही सुख कहा जाता है। अगला, अधिकतम सुख इच्छा रहित अवस्था में निहित है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र का उद्देश्य केवल संतुष्टि में वृद्धि करना नहीं है, बल्कि वास्तविक सुख में वृद्धि करना होता है। अगला, संतुलन स्थापित करने का मार्ग मस्तिष्क को शिक्षित करना है। जब व्यक्ति मानसिक संतुलन प्राप्त कर लेता है तो वह सुख का अनुभव करने लगता है। संतुलन की अवस्था प्राप्त करने के लिए मेहता ने दो तरीके बताए हैं। प्रथम, आवश्यकताओं तथा उसकी संतुष्टि करने वाले साधनों के बीच खाई को दूर किया जाए। तीसरा, द्वितीय, मस्तिष्क को ऐसी अवस्था में रखा जाए कि वह बाहरी शक्तियों को प्रभावित ना हो। अगला, आवश्यकताएं
विहीनता की स्थिति प्राप्त करना। मेहता के अनुसार आवश्यकताओं को अपने साधनों की सीमा तक घटाया जाना चाहिए ताकि मानसिक असंतुलन न हो सके। आवश्यकताओं को धीरे धीरे घटाकर अंतिम लक्ष्य यानी आवश्यकता विहीनता की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। मेहता के दृष्टिकोण की आलोचना। पहला, इच्छा रहित मानव की कल्पना अव्यवहारिक, यानी आधुनिक भौतिकवादी युग में साधारण व्यक्ति भी यह कदापि नहीं सोचता कि अधिकतम सुख प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं की कमी की जानी चाहिए, वरना वह समझता है सुख और दुख तो जीवन के दो अंग हैं जो संसार में लगे ही रहते हैं, इच्छाओं को कम नहीं किया जा सकता। दूसरा, अधिकतम सुख की धारणा गलत। आलोचकों के अनुसार मेहता की धारणा में विरोधाभास है। एक तो वह आवश्यकताओं की कमी की बात कहते हैं, दूसरा अधिकतम संतुष्टि की बात करते हैं। तीसरा, अर्थशास्त्र के अस्तित्व की समाप्ति। यदि सभी व्यक्ति आवश्यकताओं को धीरे धीरे कम कर लेंगे तो अर्थशास्त्र ही आर्थिक क्रिया ही समाप्त हो जाएंगी और आर्थिक क्रिया समाप्त हुई तो अर्थशास्त्र भी समाप्त हो जाएगा। अगला, अर्थशास्त्र को पूर्ण आदर्श विज्ञान मानना उचित नहीं है। मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र के आदर्श विज्ञान माना है, जबकि प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान नहीं वरन वास्तविक विज्ञान है। अगली परिभाषा विकास केंद्रित या आधुनिक परिभाषाएं हैं। एडम स्मिथ व उनके अनुयायी अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में मानते हैं, मार्शल भौतिक कल्याण के रूप में, पीगू मौद्रिक मापदंड के रूप में कल्याण से संबंधित, रॉबिन्स दुर्लभता विज्ञान के रूप में और जे.के. मेहता आवश्यकता विहीनता के रूप में मानते हैं। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री आर्थिक विकास के रूप में इसकी परिभाषा बताते हैं। के.जी. सेठ के शब्दों में, अर्थशास्त्र वह मानव व्यवहार का अध्ययन करता है जो साध्यों के संदर्भ में साधनों के परिवर्तन के विकास से संबंधित होता है। इसी प्रकार सैमुअल्सन ने भी अपनी परिभाषा बताई है कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोगों में लाए जाने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का एक समावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पाद करने और समाज के विभिन्न व्यक्तियों समूह के उपभोग हेतु वर्तमान में भविष्य के बीच बांटने के लिए किस प्रकार चुनते हैं। ऐसा वे चाहे मुद्रा का प्रयोग करके करें या उसके बिना करें। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने रॉबिन्स की परिभाषाओं की कमियों को दूर कर साधन तथा साध्यों में होने वाले गतिशील परिवर्तन को शामिल किया है। हिक्स के अनुसार अर्थशास्त्र में मानव व्यवहार के विशिष्ट पहलू का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो व्यावसायिक कार्यकलापों का अध्ययन करता है। हिक्स ने अपनी परिभाषा में व्यवसाय शब्द का प्रयोग किया है। व्यवसाय में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण व राजस्व संबंधी क्रियाएं शामिल होती हैं। अंततः हिक्स के अनुसार अर्थशास्त्र उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय, वितरण व राजस्व संबंधी व्यवसायिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। थैंक यू।